बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है एक घर की, जहाँ खुशियाँ अचानक मातम में बदल गईं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जिनकी सबसे छोटी बहन अभी चंद माह की थी, मगर उनके सर से माँ का साया अचानक हमेशा के लिए उठ गया। वो घर जो एक माँ की ममता से आबाद था, अब वीरानी और गहरी खामोशी में डूब गया। बाप ने बच्चों की खातिर और घर को दोबारा सहारा देने के लिए दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर में आई और कुछ अरसे बाद एक और बेटी भी पैदा हुई। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर पिछले बच्चों को दिल से कबूल ना कर सकी। इसे उन बच्चों का वजूद नापसंद था। रफ्ता रफ्ता इस औरत ने जुर्म की हदें पार कर दी। सुतेनी माँ का रवैया उन बच्चों के साथ बहुत बुरा हो गया। बच्चों को छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा जाता, अक्सर खाना कम दिया जाता और वो रात को घर के किसी कोने में खड़े होकर भूख से रोते। दस्तरख्वान पर सगी बेटी के लिए ताज़ा, जबकि सुतेले बच्चों को अक्सर बासी रोटी और ठंडा सालन दिया जाता। अगर वो भूले से वो खाने को छू लेते तो उन्हें सख्त डांट और तज़लील का सामना करना पड़ता। सुतेनी बेटी को बेहतरीन लिबास दिया जाता, मगर उनके बच्चों को हमेशा पुराने, फटे हुए या छोटे कपड़े पहनने पड़ते, ताकि उन्हें हर वक्त अपनी कमतरी का एहसास रहे। सुतेने बच्चों को स्कूल जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, ताकि वो हमेशा जाहिल और घर के कामों में जकड़े रहे और कहीं नई दुनिया ना देख पाए। उन्हें छोटी उम्र से ही घर के कामों पर लगा दिया। बर्तन धोना, सफाई करना, रोटी पकाना, बस घर के सब काम उनके नातवा कंधों पर लाद दिए गए। वो बच्चे अक्सर तन्हाई में अपनी माँ को याद करके रोते। वो बिलक बिलक कर रोते और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह पाक हमें इस तकलीफ से निजात अता फरमा। लेकिन इस सब में उन बच्चों का रिश्ता अल्लाह पाक से बहुत मजबूत हो चुका था। उसके बरक्स उसने अपनी सगी बेटी को इन तमाम कामों से दूर रखा। सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उसने बच्चों के बाप को भी बच्चों से दूर कर दिया और वो अपनी बेटी को भी मुसलसल अपने सौतेले बहन भाइयों के खिलाफ नफरत का जहर पिलाती रही। हर वक्त उनकी बुराइयां, उनकी खामियां उसके कानों में भरती रही। सौतेली बेटी जो घर का कोई काम न करती थी, वो तो खेल कूद में मस्त रही, मगर सौतेले बहन भाइयों ने उस सख्त माहौल में खामोशी से घर को संभालना, पकाना और जिम्मेदारी निभाना सीख लिया और हर जख्म उन्हें एक सबक सिखा गया। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। सौतेली माँ की सगी बेटी बड़ी हो गई। वो एक खूबसूरत दोशीज़ा बन चुकी थी, मगर उसके अंदर एहसास, तमीज़, तहजीब और किसी का भी लिहाज नहीं था। माँ ने उसे सिर्फ नफरत सिखाई थी, प्यार और एहतराम नहीं। मगर कुदरत का इंसाफ बड़ा अजीब है। जिस नफरत को सौतेली माँ ने दूसरों के खिलाफ बीज की तरह बोया था, वो फसल बनकर उसी के अपने घर में तैयार हो गई। उसकी बेटी ने, जिसे सिर्फ नफरत मिली थी, नफरत करना शुरू कर दी और सबसे पहले इसकी नफरत का शिकार उसकी सगी माँ बनी। इस सारे मामले में सौतेले बच्चों का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो मुश्किल से गुजरकर मजबूत बन चुके थे और उनके हाथ में हुनर और जिम्मेदारी आ चुकी थी। मगर नुकसान उस सौतेली माँ का हुआ, जिसने खुद अपने हाथों से अपना ही सुकून छीन लिया। अब वही बेटी जिसे इसने नाजों से पाला था, जिसके लिए उसने तमाम हदें पार की, अब वो उसी माँ के लिए सख्त तकलीफ और एक कड़ा इम्तिहान बन गई है। वो माँ का ज़रा सा भी एहसास नहीं करती, बात बात पर बदतमीज़ी करती है और माँ की इज़्ज़त को कदमों तले रोंगती है। आज वो सौतेली माँ रातों को तड़प कर रोती है, आसमान की तरफ देखकर पूछती है, मेरी बेटी ऐसी क्यों बनी। इस तरह सौतेले बच्चों पर जुल्म करने वाली सौतेली माँ अपनी बेटी के लिए भी सौतेली बन गई। उस घर से सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि बच्चों को कभी भी नफ़रत ना सिखाए,
क्योंकि जिस नफरत में बीज आप दूसरों के खिलाफ बोते हैं, सबसे पहले वो बच्चे आप ही से नफरत करने लगते हैं और उसके बाद वो अपने आप से भी नफरत कर बैठते हैं। खुदारा नफरत का बीज कभी न बोए, वरना इसकी फसल आपको खुद ही काटना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।